हेलो दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके तहत श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसकी चर्चा करेंगे। तो राग दरबारी जो उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का, वो व्यंग्यात्मक उपन्यास है, अर्थात कटाक्ष किया हुआ है सरकारी तंत्र पर, राजनीति पर। और श्रीलाल शुक्ल जी जो कि जिन्होंने बहुत कम उपन्यास लिखे, क्योंकि वे एक सरकारी सेवा में थे, आईएएस पद से रिटायर हुए थे वे। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म 31 दिसंबर 1925 को लखनऊ के अंतरौली कस्बा में हुआ था और उसके बाद 1945 में ये सिविल सर्विस में नियुक्त हो गए थे और सिविल सेवा में 1983 में ये सेवा से मुक्त हो गए थे। उसके पश्चात इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े ये, और इनका जो पहला उपन्यास था सूनी घाटी का सूरज, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने व्यंग्य भी बहुत ज़्यादा व्यंग्य पर इन्होंने ध्यान दिया। इनका जो पहला प्रकाशित व्यंग्य है वह अंगद का पाँव है, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। श्रीलाल शुक्ल जी संगीत के भी रसिक मर्मज्ञ थे, अर्थात शास्त्रीय संगीत का भी इनको ज्ञान था। और जैसे कि राग दरबारी नाम की छाप यहाँ पर भी है, राग दरबारी, हालांकि इसमें संगीत का कोई जिक्र नहीं है। ये जो उपन्यास है पूरा भ्रष्ट राजनीति पर आधारित है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। विश्रामपुर के संत उपन्यास पर शुक्ल जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और राग विराग 2001। श्रीलाल शुक्ल जी को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, जब ये और 2011 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहानी संग्रह भी है इनके, यहाँ मेरा घर नहीं, सुरक्षा और अन्य, और इस उम्र में अगला देखते हैं। राग दरबारी जो उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन हुआ था मैंने आपको बताया 1968 में हुआ था। और इसके अब शैली की बात करें तो हास्य व्यंग्यात्मक व्यंग्य शैली है, और रिपोर्टाज शैली भी है इसमें। ये जो कहानी शुरू होती है सिपालगंज से शुरू होती है। सिपालगंज में एक कॉलेज है, छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज, यहाँ से शुरू होती है। और इसमें जो मुख्य पात्र है वो है रंगनाथ। रंगनाथ ही इस राग दरबारी का मुख्य नायक है। होता क्या है कि जो रंगनाथ है वो अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु सिपालगंज गांव जाता है, और सिपालगंज गांव उसके मामा का गांव है। वैद्य जी उसके मामा होते हैं। वैद्य जी जो होते हैं उनके दो पुत्र होते हैं। पहला बड़ा जो होता है बद्री पहलवान, और दूसरे बेटा जो उनका होता है रुपन बाबू। और ये उपन्यास शुरू होता है रंगनाथ के सिपालगंज जाने से, और ख़त्म होता है जब वो वहाँ से वापस आता है। यानी उनकी एक यात्रा वृतांत टाइप का है ये उपन्यास। तो सबसे पहले इसमें पात्रों की बात कर लेते हैं। मुख्य पात्र मैंने आपको बताया वैद्य जी, जो कि रंगनाथ के मामा हैं। वे क्या हैं, सक्रिय राजनीतिज्ञ रहते हैं उस गांव में, और उनको सब पता रहता है कि राजनीति, जो गांव की राजनीति है, उससे पैसे किस प्रकार से कमाने हैं, अर्थात एक हिसाब से भ्रष्ट रहते हैं।
उनका जो बड़ा बेटा वो है बद्री पहलवान, वो पहलवानी करता है। और जो छोटा बेटा है रूपन बाबू, वो क्या है, कई वर्षों से 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा है, लेकिन वह भी राजनीति में सक्रिय होता है। शनिचर होता है, वो वैद्य जी का नौकर होता है। बाद में वैद्य जी उसको प्रधान बना देते हैं। प्रधान इसलिए बनाते हैं ताकि वो कठपुतली की तरह उनका प्रयोग हो सके। उसका वास्तविक नाम मंगलदास होता है। और गांव की राजनीति, एक छोटा पहलवान भी होता है जो कि बद्री पहलवान का सहयोगी होता है। जोगनाथ होता है, वो स्थानीय बदमाश होता है, गुंडा होता है और नशे का आदी होता है। प्रिंसिपल साहब जो इसमें मुख्य, ये भी एक मुख्य पात्री हैं। ये छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य रहते हैं और जिनके ऊपर वैद्य जी का हाथ होता है। इसीलिए, और क्योंकि वैद्य जी इस स्कूल के प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, इसीलिए प्रिंसिपल साहब क्या है, अध्यापकों को अपने घर की खेती समझते हैं। उनका विरोध करते हैं जो वहाँ के अन्य अध्यापक होते हैं। इसमें आता है मालवीय जी, खन्ना साहब, लेकिन अंततः वो क्या है, हार मान लेते हैं। लंगड़ इसमें एक व्यक्ति है, आम आदमी, जो कि बहुत ईमानदार व्यक्ति होता है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र से क्या है, वो सम्मुख झुक जाता है। बेला एकमात्र स्त्री पात्र है इस उपन्यास की, जो कि रूपन, जो कि वैद्य जी का छोटा पुत्र है, उसकी प्रेमिका होती है और बाद में बद्री की भी प्रेमिका बनती है, जो कि वैद्य जी का बड़ा पुत्र है। तो कथा का प्रारंभ मैंने आपको बताया। जो नौजवान है रंगनाथ, वो गांव जा रहा है स्वास्थ्य लाभ हेतु, क्योंकि वो 6 महीने तक डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि आप गांव की आओ हवा में रहिए तो आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो जाते हैं अपने मामा के गांव सिपालगंज, और वहीं से ये शुरू होता है उपन्यास। जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या दशा है गांव की। और रंगनाथ जी, ये सॉरी, वैद्य जी, जो कि रंगनाथ जी के मामा हैं, कॉलेज के प्रबंधक होते हैं और उनका खूब दबदबा होता है, सक्रिय राजनीतिज्ञ होते हैं वे। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी अध्यापकों को अपनी खेती समझते हैं, क्योंकि उन पर वैद्य जी का हाथ है। वैद्य जी स्वभाव से बहुकोणीय हैं, उनमें नेहरू जी की झुंझलाहट और हिटलर की तानाशाही है, इसीलिए उनका जो दुर्बलता है वो साफ नज़र आती है इसमें। बेला एकमात्र स्त्री पात्र है जिसको कि बहुत अच्छा चरित्र नहीं दिखाया गया है। वह पहले अविवाहिता है और कुंवारी अवस्था में ही वैवाहिक जीवन का उपभोग करती है। और जो वैद्य जी हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर भी होते हैं। विद्यालय जो छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज हैं उसके भी क्या हैं, प्रबंधक होते हैं। तो अंततः रंगनाथ, जो कि एमए इतिहास कर चुका है और शोध की तैयारी कर रहा है, छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है उसको वहाँ पर पढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन रंगनाथ साफ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वह वहाँ के भ्रष्ट तंत्र को देख चुका होता है और वहाँ से चला जाता है। और इस प्रकार ये उपन्यास समाप्त हो जाता है।